सांसद कार्तिकेय शर्मा गुरुग्राम के बंदवाड़ी स्थित द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन में बुजुर्गों के बीच लोहड़ी का त्योहार मनाने पहुंचे। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आश्रम के सभी सदस्यों के साथ मिलकर लोहड़ी कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी। साथ ही कार्तिकेय शर्मा ने बुजुर्गों को उपहार के रूप में कंबल और दूसरी जरूरत के सामान भी बांटे। इस दौरान कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और वे आगे भी आश्रम की हर संभव मदद करते रहेंगे। कार्तिकेय शर्मा ने आगे कहा कि समाज में आज ऐसे संस्थाओं की आवश्यकता है जो बेसहारा लोगों को दिल खोलकर मदद करे। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इस कार्य को अर्थ सेवियर फाउंडेशन के यश कालरा अपने पिता स्वर्गीय रवि कालरा की विरासत के तौर पर चलाते हैं। वहीं संस्था में जिस तरह की सुविधाएं लोगों को दी जा रही है उससे बेसहारा लोगों का जीवन सुगम रहेगा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जो भी जरूरतमंद है उनकी सहायता करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता। वहीं सांसद ने कहा कि आज के दौर में बच्चों की अनदेखी के कारण बुजुर्गों को घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ता। युवाओं से अपील करता हूं कि कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि युवा इस बात को समझे कि बुजुर्गों के कारण ही घर में रौनक होती है और वे ही वास्तव में घर के संरक्षक होते हैं। ऐसे में युवाओं को बुजुर्गों की भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। जिस घर में बुजुर्ग नहीं, भले ही वो आलिशान हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आगे उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सेवा में ही सच्चा सुख मिलता है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप अपना भविष्य निखार रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्तिकेय शर्मा यहां बुजुर्गों के बीच पहुंचे और उन्होंने लोहड़ी का त्योहार मनाया। साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसी बातें उन्होंने कही कि जो युवा है उनसे अपील की कि सभी अपने माँ बाप की इसी तरह सेवा करें और अगर बुजुर्ग घर में नहीं होते हैं तो घर घर जैसा नहीं लगता। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें उन्होंने बुजुर्गों को कंबल भी बांटे। वहीं आश्रम के संचालक की उन्होंने सराहना की कि जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं वो काफी अच्छा है। साथ ही उन्होंने जो भी है हालचाल जो है उससे भी सभी जो वहां पर बुजुर्ग मौजूद थे उनके सबके हालचाल भी जानने की कोशिश की। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये त्योहार मनाते हुए नजर आए। साथ ही कई अहम बातें युवाओं से अपील करते भी नजर आए। बड़ा अच्छा लगा, मन में आया कि क्यों ना लोहड़ी का एक पावन त्योहार कुछ बुजुर्गों के साथ मनाया जाए और खासकर उन लोगों के साथ जिनको शायद अपने परिवार की कमी महसूस होती है लोहड़ी के दिन। क्योंकि लोहड़ी का दिन ऐसा दिन है जब हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं। तो अच्छा लगा उनके साथ आकर समय बिताकर। और अर्थ साइंस जो ये संस्था इतना अच्छा काम कर रही है और यहाँ पे इतने अच्छी युवा प्रतिभा यश हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे सबके साथ, उसको देख के बहुत प्रेरणा भी मिली और प्रोत्साहन भी मिला और कुछ समय बिताया, अच्छा लगा। और इसी बहाने उनको मिलने का मौका मिला। कुछ को जाना हूँ, आता रहूँगा, मिलता रहूँगा आगे भी। शायद हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन कुछ ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिले लोगों से जो सुन के मन दहल जाता है और शायद मानवता का ये रूप नहीं देखने को मिलता है। लेकिन बहरहाल आज के दिन फिर भी खुशी रही कि उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। लोहड़ी मनाई और रेवड़ी खाई और मूंगफली खाई, अच्छा था। मैं ये भी कहूँगा कि शायद समाज में हमें सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा अवसर क्यों आता है या ऐसा मौका क्यों आता है कि माँ बाप जो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं कहीं सड़क पर, कहीं यहाँ। और मुझे यश बता रहा था कि किन किन परिस्थितियों में, दुर्गम परिस्थितियों से उनको लेके आते हैं, उनकी सेवा करते हैं और बिल्कुल निःशुल्क करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी अपना सहयोग करेंगे लगातार और सहयोग से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि मैं आता रहूँ, मिलता रहूँ। जैसे मैं तो ये भी कहूँगा कि यश जैसे आइए, यश आइए, ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को हमारे को समाज में और प्रबुद्धता से आगे लाना चाहिए जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोच के यह काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच को लेकर बढ़ रहे हैं। हम भी काम करेंगे, इनकी मदद करेंगे। देखिए, ये सोच की बात है। बदलाव तो एक एक व्यक्ति से शुरू होता है। सरकार भी अपनी तरफ से कार्य करती है समय समय पर मुझे लगता है सिर्फ सरकार की का दायित्व और जिम्मेवारी नहीं है। ये हर व्यक्ति विशेष समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उन सब की जिम्मेवारी भी है और कहीं ना कहीं जागरूकता लाने की ज़रूरत है। तो अन्य माध्यमों से हम भी इस पर काम करेंगे, अपने प्रयास भी करेंगे और जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की या सरकार की सिर्फ समस्या है, ये पूरे समाज की समस्या है, सोच की समस्या है। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया
और हमारे त्यौहार को और भी ज़्यादा शोभा दी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बातें सर ने शेयर करी और जो उनके विचार थे, सच बताऊं तो वही सबसे ज़रूरी विचार है हमारे समाज में, कि आजकल के समय पे ज़रूरतमंद लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन इंसान उनकी मदद करने से ज़्यादा उनको अनदेखा कर देता है। अब मानो हमें ये इस तरीके के लोग हर जगह दिखते हैं सड़कों पे, जिनको किसी और व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जिनको कोई न कोई लाइलाज बीमारी होती है, या वो अपाहिज होते हैं, या उनका कोई उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं होता। फिर भी हम ये सोचते हैं कि ये काम तो शायद सरकार का होना चाहिए, या फिर हम क्यों अपने हाथ गंदे करें। लेकिन सर ने बिल्कुल ठीक कहा, ये हम सभी का काम है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है मैनकाइंड के टुवर्ड्स। ये ना ही किसी चीज़ से रिलेटेड है। सेवा आपसे कभी भी ये नहीं पूछती कि अच्छा आपने कितना पैसा कमाया है, या फिर आपकी समाज में आपका स्टेटस क्या है, या फिर आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, या कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हो। सेवा कभी भी आपसे ये नहीं कहती कि आपको पहले कमाना पड़ेगा, पहले बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, फिर आपको मौका मिलेगा। अगर कोई इंसान सेवा करना चाहे तो आज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग होते हैं जिनको 60-70 साल की उम्र में ध्यान आता है कि अपने लिए तो सब कर लिया, अब समाज के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर अपने दिन में थोड़ा सा समय निकालना चाहिए कुछ न कुछ अच्छा कार्य करने के लिए। जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है उनको ढूंढना चाहिए, उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए। और जो भी भगवान जी ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से हम काबिल हैं दूसरों की मदद करने के लिए, उस काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए।